हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये टॉपिक हमारे क्लास 6 में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है, 10th और 12th में भी है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मैं बेसिक आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले हमें डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। बकल कैविटी में 3 पार्ट होते हैं, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद में बकल कैविटी जो है वो ईसोफेगस में कन्वर्ट होती है। ईसोफेगस जो है वो हमारा फूड पाइप होता है। फूड पाइप जो कि ईसोफेगस है वो फिर स्टमक से जाके मिलता है। स्टमक में डाइजेशन जो है वो केमिकली स्टार्ट होता है। तो काफ़ी हमें सिक्रीशंस जो है एंजाइम्स की देखने को मिलती है। साथ में HCl जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ताकि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाए। उसके अलावा हमारे पास लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास भी होते हैं। ये तीनों ही ऑर्गन्स जो है वो भी काफ़ी एंजाइम सिक्रीट करते हैं ताकि प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स शुगर जो है वो डाइजेस्ट हो पाए। उसके बाद में पैनक्रियास जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्प करता है ताकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और आपकी बॉडी में पूरा अच्छे से न्यूट्रिशन जो है वो पहुंच सके। उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम और एनस जो है वो हमें देखने को मिलता है। लार्ज इंटेस्टाइन का ये फंक्शन होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एक्सेस वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करती है और जो एक्सेस मिनरल्स हैं उन्हें भी कुछ हद तक एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद में और जो वेस्ट होता है, जो आपका फीकल मटेरियल होगा, उसको लेके जाती है रेक्टम तक। रेक्टम में कुछ देर वो स्टोर रहता है। उसके बाद में एक टाइम के बाद में एनस से वो बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है वेस्ट। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को अच्छे से डेफिनेशन में भी लिख के बताया है कि फर्स्ट पार्ट जो है वो बकल कैविटी का है। सबसे पहले टीथ देखने को मिलता है। टीथ जो है वो हेल्प करता है चूइंग द फूड पार्टिकल्स में। सेकंड है टंग। टंग आपका हेल्प करता है फूड को मिक्स करने में सलाइवा के साथ और उसको सॉफ्ट करता है ताकि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हार्ड पार्टिकल्स हैं वो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। फिर सलाइवरी ग्लैंड्स हमें देखने को मिलती है बकल कैविटी में। बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स का ये फंक्शन होता है कि सलाइवा जो है वो सिक्रीट करता है ताकि फूड की मिक्सिंग अच्छे से हो सके और उसको सॉफ्ट बनाता है फर्दर डाइजेशन के लिए। फिर सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पे ईसोफेगस और स्टमक में डाला है। तो ईसोफेगस जो है वो हमारा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम माउथ टू अदर पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर जो स्टमक है जे शेप्ड ऑर्गन होता है जो कि डाइजेस्ट करता है फूड को, प्रोड्यूस करता है एंजाइम्स और एसिड्स को जो कि केमिकल प्रोसेस स्टार्ट करती है डाइजेशन की। थर्ड पार्ट हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। तो लीवर जो है वो हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है प्रोटीन्स की। हर टाइप के प्रोटीन्स को लीवर जो है वो डाइजेस्ट करेगा। फिर सेकंड इधर है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है वो हेल्प करता है डाइजेशन में शुगर के और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में। फिर थर्ड पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है वो हेल्प करता है फर्दर डाइजेशन में और स्मॉल इंटेस्टाइन की बाय सिक्रीटिंग द जूसेस। तो हमारा जो बाइल जूस है वो सिक्रीट होता है पैनक्रियास के थ्रू। फोर्थ पार्ट मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को दिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हेल्प करता है अब्जॉर्प्शन की, न्यूट्रिशन की और कंप्लीट करता है डाइजेशन का प्रोसेस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प्स इन अब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब करता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एक्स्ट्रा वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करता है और वेस्ट मटेरियल को रेक्टम के टूवर्ड्स
जो है भेजता है, रेक्टम और एनस तक भेजता है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि absorb extra water and minerals and transport the waste towards rectum and anus। फिफ्थ पार्ट रेक्टम और एनस का ही है। रेक्टम में स्टोर होता है फीकल मटेरियल कुछ देर के लिए, और एनस जो है वो थ्रो कर देता है फीकल मटेरियल को आउट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे ये लिखा है थ्रो द फीकल वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। इसके अलावा अगर मैं इसकी क्वेश्चन आंसर्स की बात करूं तो हमारा ये जो डायग्राम है वो बहुत बार क्लास 10 के पेपर्स में देखने को मिलता है 4 नंबर के क्वेश्चन में। उस टाइम पे आपको ये सारा की सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि आपको जो 4 मार्क्स हैं वो मिल सके। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो क्लास 6 में शायद इतना डिटेल में नहीं है, पर हाँ फंक्शंस तो आपको वहाँ पे भी पढ़ने पड़ेंगे। तो इन टोटल ये जो वीडियो है ये आपके क्लास 6, 7th, 8th और 10th, 12th में भी काम आ जाएगा। तो इसी के साथ ये था मेरा आज का वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके अलावा इसके नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसी के साथ थैंक यू एंड बाय बाय।